अब सोबे बारी पलका पे बैठ कर रोटी ने खजूरी। बहुत चीजें हैं ऐसी हमारी बेटी को सुनाता रहे जो सब मिलाते रहे कहूं कछू। अब तो ये पे आओ कि जो गलती अगर करो तो कन्या भोजन न करियो और कन्या भोजन करो तो जो गलती न करियो। कौन सी? 9 साल से छोटी बिटिया मैं कहूं जात पात न लेखियो। 9 साल की मोड़ी में जात पात न लेखियो। अपन का करत है अच्छी समाज की आ गई सो भीतर बैठा के खुआ दई, हल्की समाज की आ गई सो बाहर बैठा के खुआ दई। मर जाओ बचो ने। 9 साल तक की बेटी की कोई जाति नहीं होती, वो साक्षात दुर्गा है। 9 साल तक की कन्या, 9 के बाद जब तक शादी न होए कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और जो दिन वह वंश बेल बढ़ा देवे सो महतारी, जो नारी को जीवन है पूरा। 9 साल तक की कन्या, 9 साल से जब तक शादी ना हो कुंवारी, शादी हो जाए तो नारी, और वंश बेल बढ़ा दे तो मतारी। ये नारी का पूरा जीवन है। कब 9 साल से हल्की बिटिया में जात पात लेखियो ही ने। आपका गुरुजी कैसे हो सकत? ऐसे गैया के रोम रोम में देवता है कन्हैया, उके गोबर में तक लक्ष्मी बैठी है। अरे गोबर तो फिर भी गोबर बर जाए और राख बन जाए तो बासन मजा थे भगवान की सेवा के। तो ये की राख इतनी पवित्र है, गैया कितनी पवित्र नहीं हुई है। तो गैया में देवता जब पंडित जी बांध ले जब इन्होंने हैं, आज जैसे को नेची समाज को गन्ये बांध लेवे तो का देवता भाग जाए उतने दिन आंखों के अब हम नहीं रह रहे हूं। वाह छोटी जाति बारे के बन गई सो देवता भाग जाए, बताओ तो में बने रहे। जैसे गैया किसी के खूंटे से बन जाए, उसकी महत्वता में, उसकी पूजा में, उसके दिव्यता में कोई कमी नहीं आती। ऐसे 9 साल तक की छोटी बिटिया किसी परिवार में हो, वो चरण धो के पीने के लायक है, वो वंदनीय है। इस चीज का विशेष ख्याल रखना। और चौथो, साधु संत ब्राह्मणों को भोजन। हाँ होत रहो चंजे घर में 2 चीजें घरे आवाज आत रहे महीना खान में। एक चीज की आवाज तो आवे रे रोज घर में, ये तो भी तुम्हें टाइम मिले। स्वाहा स्वाहा तनक बहुत हवन करेंगे घरे, अलाय बलाय नहीं दे तू घर में जी घर में हवन हुए तो जाए आवाज तो आवे रोज स्वाहा स्वाहा तनक सो हवन कर लो रोज घर में। अब महीना खान में आवाज आ जाए आहा आहा मजा आएगा जी। का है बाबा जी हरो भी बैठे देखो संत भगवान सब रे। हाँ जहां महात्मा अच्छी के देवे आहा। अन्नदान सबसे बड़ो दान है, और कौन दान में संतुष्टि नहीं है। जिन अन्ना कल हमें पूरी जात लिख देवे विदाई में तो सोई हमें संतुष्टि ने कहा। हम जो लगे कि यार दमोह में मिल जाती 2 प्लाट, तुम पूरा दमोह लिख दे हमें कल, हमें जबलपुर चाहने। तुम जबलपुर लिख दे हमें भोपाल चाहने, पूरा भोपाल लिख दे फिर हमारी आशा हो जाए यार एक आध बम्बई में प्लाट और ले पाते हम। बम्बई लिख दे हमें दिल्ली चाहने, और दिल्ली में हो जैसे हमें विदेश जाने। बताओ अच्छा संतुष्टि है का? नो खाए तेरा की भूख बनी रे तो ही नाव में तो हमें बैठे को नम का छूते इतने बड़ी संतिया होगा कि बरक्तिया होगा सब चीजों से। हम वो तो लगा तेरे हमारो ज्यादा माया घेरी, इतनी तुम्हारो नहीं घेरी जितनी हमारो घेरी। मारे जा रहा है बिल्कुल हाय पैसा हाय पैसा। हाँ तुम्हारे कम पे दे रहे, तुम्हारे तो उल्टी सीधी पूजा कराई लिए हमारे तो भाई नहीं कर रहा है। तो बोले खावे में लगे हैं, अच्छो पेट भर के लाल परे हैं। 3 धन मुश्किल से पचत है रे, नानी को धन, जजमानी को धन और बेईमानी को धन। हाँ जो मांगे को पैसा ये सो नहीं पचे, जो पंडित आई को मार जाए वहां थे पट जाए। माला कमरे गई तो जड़े मूड से लेकर भाग जाए, पता नहीं पर वो तो खराब हो जाए। 3 संपत्ति जजमानी को, नानी को, मम्मी और एक जा जाते से नहीं पचे, पूरी ने धल ली। अगर मिली हो तो हम कहते कार्ड मर गई बनवा दियो क्या हूं।
एक आधगारी मोड़ी को ब्याह कर दे जो कोई ऐसी जात मिली हो फेरी फट की को हमारे जो ना बात तक ले जे तुम आना है बात तक सड़क जे पता नहीं पर ओके की सड़क नहीं तुमने देख रहा है अरे इतने पे ने खोले हमारी कथा में तुम्हारी ने खोल रही हुए तो तुम्हारी को नहीं खोल सका फिर जा भी गारंटी कहा तो हमारी कथा में तुम्हारी चेतना नहीं चढ़ रही तो तुम तो कहूं बैठे रहती हो फिर आज हमसे खराब शायद है को बोला तो जे तो अब आई नो खोल ले रे का है वो गज्जा के बछेरू बच गया हो तो कितनी देर में आंखें खुल जाती कितनी देर में खुल जाती तुम्हारे बताओ जी बात है हमारी कितनी देर में खुला तो आंखें नहीं पता हद कर दे यार तुमने कहा अमेरिका में तो रहते हो नहीं तुरंत खुल जात खुलत के नहीं खुलत कुतिया के पल्ला हो जाए के दिन में आंख खुलत 5-6 दिन में कुतिया के पिल्लों की आंख के दिन में खुलत 5-6 दिन में बिलज्जा के चिनुआ की रे 8-9 दिन में बछेरों की आंखें तुरंत खुल जात कुत्ता के पिल्लों की आंखें 4-5 दिन में खुल जात बिलज्जा के चिनुओं की 8-10 दिन में खुल जात अपनी ने रे अब नहीं खुल रही नहीं अपनी जाएंगे तई फूटी अपनी जाएंगे तई मुची अपन को नहीं दिखा रहा हो कि क्या है राम महाप्रभु जी से गांव भर ने कही कि हम आए थे भोजन करवे चलो अब महाप्रभु जी ने सोची यार इतने जने हैं जिए के नहीं वो नाराज हो जाए तो महाप्रभु जी बोले कि भैया हम भोजन करवे तो चल सकत पर हम एक नियम लाए बोले का बोले हम वही के भोजन करत हैं जो लखपति हुए लखपति के नीचे हम जाता ही नहीं और एक गांव भर ने कही हम तो सोच रहे थे जी भगवान आए जे भी रुपज्जई पे गिरे पूरे गांव को मुंह उतर गए सब भग गए इनके एक शिष्य हते महाप्रभु जी के माखन दास महाप्रभु जी चले गए कुटिया में माखन दास जी गए बोले महाप्रभु आपको जाने के नहीं थी कि हम लखपति कहीं जात अरे नहीं जाने तो तू उसी मना कर देते कि भैया हमको कहीं जात नहीं है अरे महाप्रभु जी बोले नियम मतलब नियम जे हैं तो लखपति कहीं खावे जे है ना जे हैं माखन दास जी बोले कि हमारे क्षेत्र में तो कोनो लखपति है ही नहीं है पहले पैसा की बहुत कीमत थी रे अब नहीं है अब तो पहले तो 1000 पति हो वो बहुत बड़ी बात थी अब तो घर घर के लखपति है ये ने मोटरसाइकिल ले ली लाख भर की जो लखपति हो गए तो क्या है पहले 1000 पति हो मुश्किल है तो बहुत पैसा की कीमत थी वो को हमने ऐसो भी अनुभव नकारो है पहले को सिक्का देखियो एक को वो पे गेहूं की बाल बनी रहती 1 रुपया में पेट भर जात तो करे भर जात तो अब ज्यादा समय नहीं हमने देख लो जो समय पिताजी जब मेला को 2 रुपया देते और शाम को जब हम लौट के आते सो लगत तो जैसे 56 गांव के लम्बड़दार चले आ रहे हुए 2 रुपया में 10 को पुंगा को पैकेट आते तो 2 पुंगा के पैकेट 20 पैसा के चुवन्नी की बराई चुवन्नी की फोटो एक बा चकरी सी बा और एक टट्टड़ा और जब कंधा पे डिंडू में बराई धर के ये तरफ पे फोटो दबा के टट्टड़ा बजाता थे ऐसा लगा तो कोई पूरी दुनिया खरीद लाई अब लाखों रुपया धरे तो सोई मारे जा रहे घरे जैसे को न बचो हुए पहले 2 रुपया में भी बड़ी चमक हती बड़ी खुशी हती और अब 2 करोड़ में नहीं है अब पैसा अब के सिक्का पे देखियो कुत्का बनो रहे कुत्का देखियो एक के सिक्का कुत्का नहीं मिल रहा 1 रुपया में क्या मिल रहा बताओ नहीं मिल रहा है आरती में चढ़ा दे पुण्य मिल रहा हो कुछ नहीं मिल रहा 1 रुपया में अकेले आरती में चढ़ा दे पुण्य गारंटी से कहा अगले हमें नोया है फायदा कथा से ने तुम्हें न कई आदमी को फायदा है कई के तो 100 के चल गए जो 20 साल से नहीं चली
3 जगह से पटकाओ तो पूरे दम में मना कर दी थी। सुने आरती में चढ़ा के 95 ले लाए। 5 को पुण्य भी होगा और के 95 वापस भी होगा। इन्होंने चला दिया आधे नोट 6 दिना में। आओ अब तो कहा मना कर रहा कि जो ने चल वो ले जो कल को और मौका से बदल लीजिए। सही है कह रहा सबको फायदा भाव चलिए। कथा से बहुत फायदा है। कई आदमों के तो 2-3 साल को तो जूता ही चप्पलें खट्टी हो जाती। घर से पुराने पैर आते से नए तो भी धुल जाए। बताओ सबको फायदा आया के लिए हमारे इन साउंड वालों को पूछ रहा होते हैं ऐसी बात। टेंट वालों को अलग फायदा, इन दुकानदारों अलग फायदा नहीं है। सबको फायदा है के लिए महाराजों को नहीं है फायदा कथा से। 1 रुपए में कुछ नहीं मिलता उसका एक प्रमाण आप ये देखो। 1 रुपया में सिर्फ एक चीज मिला था का माचिस। माचिस की कीमत नहीं बढ़ी अकेली काय ऐसे भाई आग ही लगाऊ थे और जे ने आगी लगाई है उसकी कीमत जिंदगी में बढ़ नहीं सकत। कोशिश करियो कि आगी बुझावे वारे बनियो आगी लगावे वारे ने बनियो तो तुम्हारी कीमत बढ़ जाए। अगर तुम आग लगावे को काम करो चाहे परिवार में चाहे समाज में चाहे राष्ट्र में अगर तुम आग लगे हो तो तुम्हारी कीमत कबो नहीं बढ़ सकती। आग बुझाने का काम करो। अगर कहीं कोई ऐसी आग जल रही है बेईमानता की तो उसको बुझाने की कोशिश करो। महाप्रभु जी बोले भैया सुनो तो अपनो नियम है बिना लखपति के दरवाजे हम जाते नहीं। अब बोले महाप्रभु जी हमारे क्षेत्र में तो कोई लखपति है ही नहीं। महाप्रभु जी बोले बन जा हम कल तक तो रुके। बोले ऐसे बनत लखपति। महाप्रभु जी बोले भैया हमने पैसा के लखपति की नहीं कही ने हमारी नजर में पैसा वारों कछुआ है। बोले फिर बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने 1 लाख भगवान का नाम जप लिया हो। वो किसी समाज का हो किसी धर्म का हो पर अगर उसने 1 लाख नाम जप लिया है तो परमात्मा की नजर में वो सच्चा लखपति है। क्योंकि वो संपत्ति उसके साथ जानी ये संपत्ति में तो तई लूघरा लग जाए। अरे हम मर गए माने लूघरे ये लग गाओ जग के मारे जग की हानि हमारे मारे महाप्रलय। एक बार आदमी ने हमसे पूछी थी कौन गुरुजी प्रलय कब आया है। हम के जो हम मार जाए क्या लिखा है हम मार गए सो प्रलय फिर हमें कहा दारो बताओ भाई अपन जो मर गए उधर नहीं प्रलय कहा पर का लेने देना फिर कब आ रहा जब हम ही नहीं है सो पूरी जात हमारी माटी। यही सारे घर के मरे आदमी पे पैसा फेंका कह रे यही पैसा के चक्कर में भगवान को भूल गओ तो अब तोरी जायदाद तोरे ऊपर फेंक रहे तुरे बाप में दम हो तो उठा बे में से ऐसे पैसा फेंकत मारे आदमी के यही पैसा के चक्कर में भगवान को भूल गए। तुम रिश्ते नाते भूल गए बहु दद्दा को भूल गए सगे भज्जा को भूल गए अकेले काय में पैसा में। बोलो आज भज्जा भज्जा काय लड़ रहा हो बीच में जा जाते। अपन ने रे बेईमानी करके अधर्म करके जायदाद कमाई और 2 लड़का अपन ने जायदाद काय हूं कमाई थी बेईमानी से कि मोड़ी मोड़ा सुखी रहे। तुमने 200 एकड़ जमीन कर दी पैसा और वाहन तुम तो मर गए। अब पे भज्जा भज्जा कचहरी पे छाड़े एक दूसरे को बंदूक के ताने माने तुम खुद तमाशो करके गए औलाद में बीज बे गए नफरत के। गरीब आदमी को बंटवारो अच्छो 1 घर 2 भज्जा और न कहीं तो रात में ऐसा करोगे भुनसरा मचाओ गिलाओ तो एक बीच में से दीवाल उठा दे सो ना है तुम ना है हम न को जोड़ने न कैल कैल। जितनी कम पैसा उतनी घर में टेंशन कम उतना ही प्रेम। बिल्कुल अंदाज करियो जितनो ज्यादा पैसा हो जो परिवार में उतो प्रेम हो जाए एक दूसरे को खावे द्वारा। वे तो कचहरी पे मिला थे पेशी के पेशी भज्जा बस। अब तुम चाह रहे थे हमारी वाला सुखी देवे अब बे अकेले हो तो पेशी पे मिल रहा है। भगवान से एक प्रार्थना करियो रे कि भगवान नमक रोटी दियो खावे कबऊ कबऊ नमक ने हो तो रूखी चबा जाइयो
बिना नमक की खा लियो, पर ठाकुर जी परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका भर देते रहो।